नमस्ते भारत। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कस्टम ड्यूटी का पेमेंट कैसे करना है। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे टीडीएस वाला हुआ ना, टी एनएसडीएल से हटा करके ई टैक्स पेमेंट पे इनकम टैक्स के पोर्टल पे ले आया गया है, मर्ज कर दिया गया है, माइग्रेट कर दिया गया है। उसी तरह अब आईसी गेट पे जो हम पेमेंट करते थे ना, वहां से कस्टम ड्यूटी को आईसी गेट पे ही है, बट चेंज कर दिया गया है प्रोसेस। अब यहाँ पे हमें कैसे एनईएफटी आरटीजीएस पेमेंट प्रोसेस करना है नया पोर्टल पे, आईसी गेट के न्यू पोर्टल पे, वो हम लोग अभी देखेंगे। अब वहां पे अधिकतर सारे के सारे सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है ही नहीं। अब आपका बैंक वहां शो नहीं हो रहा है तो क्या करिएगा। नोटिफिकेशन पे पहले ले चलता हूं मैं। हुआ क्या कि अगर आप बैंक को फोन करते हैं, जैसे आज मुझे ड्यूटी पे करना था, मैंने अपने बैंक को फोन किया, बैंक वाले को पता नहीं, 4 लाइन का एक प्रोसेस दिया जिससे कोई निकल के ही नहीं आ रहा है डिसीजन। करना मुझे क्या है। तो थोड़ा सा दिन भर लगा टाइम, हमने इसको निकाला है और गाइडलाइन ना दिया हुआ है पोर्टल पे, आईसी गेट के पोर्टल पे पीडीएफ में। उसको जब आप स्टडी करिएगा और काम करिएगा तो धीरे धीरे आप अप्रोच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जानिए कि अब आईसी गेट पे किस किस दिन पेमेंट नहीं होना है। ये वीडियो में आपको बताया हूँ। किसी भी संडे को अब आप पेमेंट नहीं कर सकते, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को नहीं कर सकते हैं, और नेशनल हॉलीडे 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 3 दिन आप नहीं कर सकते हैं अब ट्रांजैक्शन। अभी फिलहाल इंटरनेट बैंकिंग मात्र 11 बैंक जो है वो पोर्टल पे अवेलेबल है। ये 11 बैंक है जिसमें से आपको आईसीआईसीआई बैंक, जो प्राइवेट बैंक की बड़ी बैंक है, वो है। अभी ना तो एचडीएफसी है, ना एक्सिस है, ना कोटक महिंद्रा है, ना यस बैंक है, ना इंडसइंड बैंक है। ये सारे बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सब बैंक अभी आईसी गेट पे अवेलेबल नहीं है। जबकि भारत के अधिकतर व्यवसायी आपको एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई तो चलिए आ गया इस पे, बड़े बड़े बैंक जो हैं प्राइवेट बैंक, उससे जुड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे ये लोग प्राइवेट बैंक वाले, तो इनके लिए जो ऑप्शन आया है वो आया है आरटीजीएस और एनईएफटी का। अब ये जो नेशनल हॉलीडे के साथ साथ ये याद रखिएगा कि जिस जिस दिन बैंक बंद है उस दिन आपका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपने बैंक वालों से लिस्ट ऑफ हॉलीडेज मंगवा लीजिए। फटाफट अपने बैंक को लिखिए, बैंक नहीं सुनता है उसके एमडी को लिखिए, बैंक आरएम नहीं सुनता है एमडी को लिखिए, आरबीआई को लिखिए, लेकिन उससे मंगा लीजिए। नहीं रहेगा आपके पास लिस्ट, आप नहीं कर पाइएगा। अब करना क्या है, अब आपको सबसे पहले आईसी गेट के पोर्टल पे जाना है। आज शाम मैं थोड़ा सा मेहनत इस पे किया है, 10 अप्रैल 4 बजे। यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट। मैं जो इसमें से अमाउंट लिया हूँ ना, मिक्स लिया हूँ, कहीं 1 लाख दिखेगा, कहीं कुछ हजार दिखेगा, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। एक रेफरेंस के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। अब इसमें दो चीजें, इसको ना मैं थोड़ा सा आपको पोर्टल पे ले चलता हूँ। जो पोर्टल है ये देखिए, ये पोर्टल है आपका। सबसे पहले जान लीजिए, ये आईसी गेट का जो पोर्टल है, यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया है कि डियर यूजर्स प्लीज नोट दैट पेन बेस्ड लॉगिंग in on the e-payment portal is not yet available on iCgate. This functionality will be made live soon. Till that time, users are advised to make custom duty payments using CHA iCgate user ID. अब क्या है कि यहाँ पे देखिए, आपको आईसी गेट पे लॉगिन या साइन अप करने का ऑप्शन दिया है। अगर आपने आईसी गेट पे लॉगिन नहीं किए हैं तो आपके पास क्या होता है, पेन कार्ड से, पेन बेस पे आप अपना ड्यूटी चालान जमा कर लीजिए। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, ये ओल्ड है, अब पेन बेस पे हो रहा है। अभी मैं आपको पेन बेस पे ही दिखाऊंगा। तो ये ओल्ड है, मतलब अभी ये अपडेट नहीं किया है, और ये अभी और चेंजेज होंगे। हो सकता है आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल आपको एचडीएफसी दिखने लगे, एक्सिस बैंक दिखने लगे, तो उस केस में नेट बैंकिंग से करिएगा। अब पेन बेस्ड लॉगिंग जो है, अगर आपको नहीं हो पा रहा है कि यहाँ अवेलेबल नहीं है या किसी और कारण से, तो आप सीएचए के आईसी गेट यूजर आईडी जो है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अपना सीएचए को भी टाइट कर लीजिए। अब इस पोर्टल पे जाने पे icgate.gov.in पे जाने के बाद ना आप सर्विसेज में जाइएगा। यहाँ जब क्लिक करिएगा तो ये आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको ई पेमेंट में जाना है।
ई पेमेंट में देखिए ये आएगा, यहाँ पे आपको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना है, फिर एक नया विंडो खुल के आएगा। अब ये आईसी गेट का मेन पोर्टल आपके सामने होगा। अब देखिए मैं जो पीपीटी बनाया हूँ उस पे चलिए, ये मैं बता दिया आपको, ये बता दिया। अब ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पे, यहाँ कैसे भरना है ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्ट ड्यूटी टाइप करना है, यहाँ पे एसईजे है, एसईजेड कस्टम ड्यूटी, ईसीसीएस सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स, आईसीईएस कस्टम ड्यूटी टॉप अप। हमें आईसीईएस कस्टम ड्यूटी पे करना। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है, बिल ऑफ एंट्री होता है, ये बिल ऑफ एंट्री ले लीजिए। लोकेशन आपका जो भी आपका यहाँ पे कस्टम हाउस है, तो मैं मान लीजिए पटपरगंज ले लेता हूँ, दिल्ली का पीपीजी मैंने किया, पीपीजी आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यहाँ पे आईईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो मैं मान लेता हूँ 0123456789, 10 डिजिट का होता है, मैंने कर दिया। अब यहाँ पूछता है डू यू हैव आईसी गेट आईडी, क्या आपके पास आईसी गेट का आईडी पासवर्ड है, ये वाला जो मैं यहाँ पे करना सिखाया था कि लॉग इन कर लीजिए, वही आपसे यहाँ भी पूछ रहा है। अगर है तो देखिए यहाँ जब यस करिएगा आप, तो आपको आईसी गेट का आईडी पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, और कैप्चा करके आप सबमिट कर दीजिएगा इसको। लेकिन लॉगिन और प्रोसेस कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इसको कर दीजिए नो। नो करने के बाद अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ध्यान, नो करने के बाद हमारे पास देखिए क्या क्या आ गया। जब हम नो कर दिए यहाँ पे तो कहता है इंटर योर पेन। अब यहाँ पे आप अपना कंपनी का पेन नंबर डाल दीजिए। अब पेन नंबर कंपनी का डाल दीजिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, और उसके बाद कैपेचा ये डाल के वेरीफाई एंड प्रोसेस कर लीजिए। अगर यहाँ पे आपके कंपनी का पेन नंबर अटैच नहीं है आईसी गेट से, तो आप अपने डायरेक्टर का पेन नंबर डालिए। दो तीन डायरेक्टर हैं, हो सकता है किसी ना किसी के पेन से ये लिंक किया होगा आईसी गेट, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है कि नहीं हो रहा है क्या करें, कोई टेंशन नहीं है। जो हो है वो ठीक है, कोई ना कोई लिंक जरूर होगा। वो करने के बाद आप कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसेस करेंगे। अब आइए मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने ये भी आपको दिखाया, मैंने आईसी कोड डाला, इसको मैंने नो किया था, इसमें ये यहाँ तक मैं आपको बता दिया था। अब यहाँ पे मैंने नो करके पेन डाल दिया, फिर फुल नेम जो था वो डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, और ये कैप्चा करने के बाद मैं करूंगा वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक। अच्छा, इसमें जो चेंजेज आएंगे, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा 8448610923 पे, बिल्कुल फ्री सिखाऊंगा। लेकिन किसके लिए फ्री सिखाऊंगा, जो नए अकाउंटेंट या बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन तो हायर करिए, अपने सीएचए से पूछिए, फ्री में नहीं बताऊंगा। और ये उन लोगों के लिए फ्री है जो नए बच्चे अभी मार्केट में लर्निंग पॉइंट में है, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी नौकरी में दिक्कतें होती है, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल आप फ्री में मुझसे सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। मैसेज कर दीजिए, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपसे बात कर लूंगा। फिर कहूंगा कॉल करने, कॉल कर लीजिएगा। जब आप इसको वेरीफाई एंड प्रोसेस्ड पे क्लिक करिएगा, तो आपके सामने इस तरह का एक विंडो आ जाएगा। इस पे सपोज करिए बहुत सारे चालान से, लेकिन अगर आपका एक है तो एक ही चालान आएगा आपका। यहाँ पे आपका आईसी कोड आएगा, लोकेशन जैसे मैंने पटपरगंज दिया था तो पटपरगंज आएगा, ड्यूटी टाइप यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री लिख के आ जाएगा आपका। वो यहाँ पे आपको ड्यूटी टाइप में आ जाएगा ये आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ, डॉक्यूमेंट टाइप में बिल ऑफ एंट्री, और ड्यूटी टाइप में आ जाएगा आईसीईएस कस्टम ड्यूटी, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपके चालान है वो सारे आ जाएंगे। अब मान लीजिए बहुत सारे चालान है, तो या तो सबको सिलेक्ट कर लीजिए या एक कर लीजिए, या आपके केस में एक ही होगा। मान लीजिए जैसे मैंने आज किया एक ही था, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये मेरा अलग है, ये आप देखेंगे 2019 का डिटेल है, ये एक मैंने बताने के लिए आपको ले लिया। फिर आप इसको कंफर्म चालान कर दीजिएगा। कंफर्म चालान पे जब क्लिक करिएगा, तब आपके पास जो आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। वो निकल के आने के बाद अब आप करिए पे नाउ। जब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेमेंट ऑप्शंस आएंगे तीन, एनईएफटी, आरटीजीएस और नेट बैंकिंग। अब याद रखना है आपको, जब आपका
ड्यूटी अमाउंट 2 लाख रुपया से कम हो, बैंक में आपको पता होगा कि आरटीजीएस होता है 2 लाख से ऊपर पे, एनईएफटी होता है 2 लाख से कम पे। तो जब आपका ड्यूटी अमाउंट 2 लाख से कम है तो आप एनईएफटी पे क्लिक करेंगे, 2 लाख से ज्यादा है तो आरटीजीएस पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास आएगा जनरेट मैंडेट फॉर्म। और नेट बैंकिंग पे आप क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पे जो 11 बैंकिंग है उन सब का लोगो आ जाता है, उस पे क्लिक करिए और नेट बैंकिंग पे जा करके आप अपना ड्यूटी पे कर दीजिए। बट यहाँ पे हमें देखना है एनईएफटी आरटीजीएस। तो मेरा जो ट्रांजैक्शन है 2 लाख से कम है, तो मैंने एनईएफटी किया और जनरेट मैंडेट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का मैंडेट फॉर्म डिटेल आ जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है, ये पेमेंट आरबीआई को किया जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। आप देखिए यहाँ पे आ गया अकाउंट नंबर, एक ये अकाउंट नंबर आएगा, अकाउंट नेम आरबीआई आएगा, वर्चुअल आईएफएससी कोड आ जाएगा। चालान ये एक्सपायर कब करेगा, आज रात यानी अप्रैल 10 अप्रैल 2023 को 11:59 यानी 12 बजे से पहले ये एक्सपायर कर जाएगा। अगर आज नहीं करते हम जमा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कल हो करके नया फिर से जनरेट करना पड़ेगा और उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। टोटल ड्यूटी अमाउंट था 21,325। अब या तो यहाँ पे आप प्रिंट कर लीजिए या सेव कर लीजिए, और इसका प्रिंट निकाल के जो भी बैंक आपका है, जैसे मेरा जो बैंक है, मैंने अपने बैंक को जो उसका एनईएफटी का फॉर्म है उसमें भर के चेक लगा करके ये अमाउंट, यही अकाउंट नंबर वगैरह, बेनिफिशियरी का नेम आरबीआई दे दिया, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अमाउंट डाल करके मैंने एनईएफटी के लिए भेज दिया। तो ये आपके पास टाइम मिलेगा दिन भर का। अब दिन भर में अगर नहीं हो पाया, आप चाहिएगा कि आज मैं साइन करवाऊं एनईएफटी फॉर्म और कल करूंगा, तो नहीं होगा, फिर वो चेंज हो जाएगा, फिर वो बैंक से रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा बैंक में एक पर्सन है, मिस्टर चावला है, वो रिलेशनशिप मैनेजर, उन्होंने क्या किया कि फटाफट 8-10 मिनट में, मैं आज उनको एमडी को लेकर के अप्रिसिएट भी किया। हालांकि मेरा ये अप्रिसिएट और डिप्रिसिएट चलते रहता है, जैसा भी व्यवहार जिस टाइम होता है। तो मेरी एक आदत है, अगर मैं किसी को डिप्रिशिएट करता हूँ, किसी का कंप्लेन करता हूँ, तो उसको अप्रिशिएट भी जरूर करता हूँ। तो चावला साहब ने फटाफट मेरा एनईएफटी कर दिया और एनईएफटी करते ही मेरा ये क्लियर हो गया। अब जब आप ये प्रिंट और सेव करिएगा ना, तो आपके पास इस तरह का चलान आ जाएगा जनरेट होके, ये फॉर्म सेम वही रहता है। और इसको अब आप प्रिंट लेके और सेव भी रखिएगा, एक चीज प्रिंट लेके बैंक भेज दीजिए। जब बैंक आपको ट्रांजैक्शन कर देगा ना, तो इंक्वायरी डिटेल में जा करके आप देखेंगे तो यहाँ देखिए बैंक या आरबीआई स्टेटस सक्सेस, पेमेंट इंटीग्रेशन स्टेटस सक्सेस, यानी कि आपका ड्यूटी पेमेंट हो चुका है। क्लियर हो गया। अब ये इंक्वायरी डिटेल में कहां से लाया, ये मैं आगे बता रहा हूं। या कई बार क्या हुआ कि आप यहां पर गए, आप यहां तक तो गए, बट किसी कारण से प्रिंट की जगह होम बटन टिप हो गया। अब वो जब आप फिर से इस ये पूरा प्रोसेस करिएगा तो वो चालान आपको नहीं दिखेगा। उस केस में क्या करेंगे, तो हम आते हैं इंक्वायरी स्टेटस पे। ये आपने देख लिया, इसको ना याद रखिएगा, ये जो सक्सेस में दिखाया हूं, इसका मैं दिखाऊंगा पेंडिंग कैसे रहता है, फिर वो सक्सेस होता है। अब देखिए क्या हुआ था, बाय गलती बाय मिस्टेक मेरे से आपको ये बटन दबने की जगह, प्रिंट की जगह होम चला गया। अब होम चला गया तो फिर से मैंने स्टार्टिंग से प्रोसेस किया। फिर जब मैं देखता हूं कि लिस्ट ऑफ अनपेड चलान नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी अब ये कहाँ चला गया चालान, ये चालान चला गया अनपेड वाला जो होता है, ये अनपेड वाला जो चालान है वो कहाँ चला गया, इनकम्प्लीट चालान के प्रोसेस में चला जाता है। अब आपको इसके लिए करना क्या है, फिर से शुरू से आईसी गेट के पोर्टल पे आना, फिर उसी तरह ये सारा चीज आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं भरा था ड्यूटी टाइप, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, बीई, सेलेक्ट लोकेशन, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप आईईसी और कैप्चा डाल के जब आप सबमिट करेंगे, जब शो नहीं कर रहा है वहां पे, तब आपके पास क्या होगा, जब ये सारा चीज अपडेट कर दीजिएगा पेमेंट इंक्वायरी के लिए, ये कैप्चा दे के सबमिट कर दीजिएगा, ये सब मैंने यहाँ पे फिल किया।
उसके बाद आपके सामने में ये आएगा, तो ये देखिए पेंडिंग आ रहा है, यानी कि बाय मिस्टेक जो हो गया था तो वो पेंडिंग। तो इसको देखने के लिए ना एक बार व्यू चालान कर लीजिए कि वही चालान है कि नहीं। व्यू चालान करिएगा, देखिए आपका आ जाएगा, चालान नंबर आ जाएगा और कितना अमाउंट का था वो अमाउंट लिख के आ गया। ठीक, अब आपको एक चीज और करना है, यहाँ पे देखिए एक्शन का बटन आ रहा है। एक्शन पे ये जो तीर का निशान है ना, एरो का, डाउन एरो, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो फिर वही मैंडेट फॉर्म डिटेल जो अभी आपने पीछे में आपको दिखाया वो आ गया। फिर इसको प्रिंट या सेव करिए तो वही आ जाएगा मैंडेट फॉर्म डिटेल। और इसको प्रिंट लेके आप आरटीजीएस एनईएफटी का फॉर्म फिल करके आप अपने बैंक को फटाफट भेजिए। और बैंक आरटीजीएस एनईएफटी जो कर देगा कि आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट, मुश्किल से आधा घंटा से 1 घंटा के बीच, मेरे केस में तो आधे घंटे में हो गया था। आधे घंटे में आपके पास जब इंक्वायरी डिटेल में जाके देखेंगे इसमें, तो आपको ये सक्सेस का दिखेगा। अभी पेंडिंग दिखा है, ये सक्सेस दिख गया। अब ये हो गया आपका ड्यूटी पेड। अब आपका ड्यूटी पेड हो गया, जैसे पहले करते थे उसी तरह से ये ड्यूटी अब आपका पे हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, आप अपना गुड्स लीजिए। अब इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ पे देखना होगा दोस्त, कि अभी इस वीडियो को मैं आज बताया हूँ, बनाया हूँ। अब हो सकता है इसमें चेंजेज अभी होंगे, तो थोड़ा सा आप अपना आईक्यू लेवल लगाइएगा। और अगर आपका बैंक आ चुका है, उस पर अपडेट हो गया, तो आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग सबसे इजी रहेगा, उसको सेलेक्ट करके आपको प्रोसेस करना है और आगे बढ़ना है। क्लियर? कोई इशू तो नहीं होगा, समझ गए होंगे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा या ईमेल कर दीजिए gstrpg2017@gmail.com पे। व्हाट्सएप नंबर है 8448610923 है। कहीं कोई इशू हो आपको समझने में, अगर खुद से कर रहे हैं तो मुझसे समझ लीजिए। कोई भी सीएचए कॉल नहीं करिएगा, मैं उनको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये काम करने का ना, अभी जितने सीएचए हैं 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपया ले रहे हैं। मुझे रियली में कर रहा हूँ, आश्चर्य है, क्योंकि बैंक सारे हैं नहीं उस पे अपडेट। जो छोटे सीएचए हैं उनके पास बैंक ही नहीं है, सरकारी बैंक में अब किसी का अकाउंट ही नहीं है मोस्टली। अब वो फंस रहे हैं, तो वो क्या करें, 10-10 हजार रुपया, 5-5 हजार रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं दूसरे जगह से करवा रहा हूँ सर। होगा ही नहीं सर। अब क्या होता है ना, कोई बैंक वाला, कोई सीएचए मेहनत नहीं करना चाहता। बैंक एक नॉर्मल फॉर्मेट दे देता है, जी ये ऐसे ऐसे करो हो जाएगा, बैंक की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास जो आज मेल आई ना बैंक का, कहा जी आप ऐसे ऐसे करिए, बैंक का उसमें कोई जरूरत नहीं है। बैंक का बहुत बड़ा जरूरत है, एनईएफटी का फॉर्म जाएगा, बैंक ही तो एनईएफटी ट्रांजैक्शन करेगा। ठीक है, तो क्यों होता है कि ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। फिर एक बार कर रहा हूँ, कोई दिक्कत हो 8448610923 पे आपका भाई, आपका दोस्त राम प्रकाश गौतम बैठा है। मैं हूं ना, आप फोन करिए, मैसेज करिए, सॉल्यूशन लेके आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।